नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत स्वागत है। जब से आपने टाटा की वो कंपैरिजन वाली वीडियो पे इतना हमें प्यार दिया है, तो आपके लिए आज क्रेटा का एक कंपैरिजन लेकर के हाजिर हूँ। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जहां पर आपको एक बेस वेरिएंट टाइप ईएक्स वेरिएंट मिलता है और जहां पर आपको एसएक्स ऑप्शनल वाला वेरिएंट मिलता है। क्या कुछ इस गाड़ी के अंदर इतना अपग्रेड क्यों आ जाता है, उन सभी चीजों के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। क्या कुछ यहाँ पर चेंज होता है, वो सारी चीजें भी बात करते हैं। ठीक है, क्यों इतना प्राइस डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। अब प्राइजेज की बात करते हैं। जबकि आपको एसएक्स ऑप्शनल वाला वेरिएंट 17,60,000 का पड़ता है, तो क्रेटा का ईएक्स डीजल वाला वेरिएंट 13,24,000 एक्स शोरूम पे पड़ता है। प्राइस डिफरेंस की बात करूं तो दोनों डीजल वेरिएंट है 4,36,000 का आता है। बात करते हैं, सबसे पहले चलिए आपको यहाँ से ईएक्स में दिखाता हूँ। ईएक्स का जो फ्रंट है, एक बार आप ध्यान से देखिए। हुंडई का लोगो आपको क्रोम के अंदर मिलेगा, लेकिन जो ग्रिल है वो सिल्वर के अंदर मिल जाएगी और ये सिंपल ब्लैक के अंदर देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ आपको सिल्वर स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी, लेकिन डे टाइम रनिंग लाइट के साथ में प्रोजेक्टर सिंगल यूनिट हेडलैम्प देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर ही सिर्फ देखने को मिलता है, इसमें फॉग लैंप का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो फ्रंट से जो अपीरियंस है इस गाड़ी की, वो कुछ कुछ ऐसी सी निकल के आती है। अब आपको यहीं पर एसएक्स ऑप्शनल की दिखाता हूँ। एसएक्स ऑप्शनल में यहाँ पर आपको क्रोम का काम किया गया है, क्रोम के अंदर हुंडई का लोगो मिलता है, लेकिन ग्रिल जो है उसके अंदर अब आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलती है। ये वाली बढ़िया चीज आई है। डीआरएल्स मिलते हैं, लेकिन ट्रायोबिम एलईडी हेडलैम्प यूनिट मिल गई है। फॉग लैंप का ऑप्शन गाड़ी के अंदर अब एड ऑन हो चुका है और साथ में आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। तो ये था। आप ये प्राइजेस देते हैं तो आपको फ्रंट एक्सटीरियर लुक से ही गाड़ी में समझ में आ रहा होगा। एक बार दोनों गाड़ियों को साथ में आप देखिए। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल के ऊपर। ईएक्स में दिखाता हूं तो यहाँ पर आपको सिंपल व्हील्स के साथ में व्हील कवर आपको देखने को मिलते हैं। 205 65 R16 के टायर मिलते हैं। ये वही टायर है जो आपको एसएक्स ऑप्शनल के अंदर स्टेपनी के तौर पे मिलते हैं। ठीक है, व्हील आर्चेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। व्हील आर्चेज सेम है, साइड स्किड प्लेट भी गाड़ी के अंदर सेम है, लेकिन इसके अंदर आपको डायमंड कट अलॉयज व्हील का ऑप्शन गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके कारण अपीरियंस जो है वो बढ़िया हो जाती है। 215 60 R17 के टायर मिलते हैं। जब टायर वाइज बात करते हो तो आपको ऐसा सा कंप्लीट लुक गाड़ी का निकल के आता है। अब आगे बढ़े तो ओआरवीएम के ऊपर बात करोगे, इसके अंदर भी आपको बॉडी कलर ओआरवीएम के साथ में टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे की तरफ ब्लैक का काम किया गया है, यहाँ पर भी वही सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। ए पिलर जो है वो दोनों के अंदर ही आपको ग्लॉस ब्लैक के अंदर मिलता है, बाकी सिंपल है। लाइटनिंग आर्क जो है वो सिल्वर के अंदर इसमें भी है, सिल्वर के अंदर भी इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको रूफ रेल ऑफर कर दी जाती है, ये वाली चीज है। सी पिलर के ऊपर जाओगे तो सी पिलर यहाँ पर भी आपको ब्लैक देखने को ही मिलेगा, वही ब्लैक इसके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन डोर हैंडल्स के ऊपर एक बार आप नजर डाल लीजिए। इसके अंदर क्रोम के साथ में डोर हैंडल, यहाँ पर सिंपल वाले डोर हैंडल आपको देखने को मिलेंगे। 50 लीटर का फ्यूल टैंक। इंजन वाइज गाड़ी में कोई चेंज नहीं है, ट्रांसमिशन वाइज कोई चेंज नहीं है, वही सेम सेम चीजें ऑफर की जाती है। अब रियर दिखाता हूँ। शार्क फिन एंटेना आपको मिल रहा है, स्पॉइलर का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन डीफॉगर, वाइपर, वॉशर तीनों ही चीज मिसिंग है। उसके अलावा हुंडई और क्रेटा की बैजिंग है। हाई माउंटेड स्टॉप लाइन यहाँ भी मिल रहा है। लाइटिंग यूनिट देख लीजिए, आप एक बार नजर डाल लीजिए, सेम सी आपको मिलेगी। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है, ये एड ऑन हुआ है। बाकी स्किड प्लेट जो वो सेम मिल जाती है। रिवर्स फॉग लैंप यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके अलावा रिफ्लेक्टर और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिलेगा। अब आपको एसएक्स दिखाता हूँ। एसएक्स में आपको एंटीना मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पॉइलर मिल रहा है, सेम चीज है, लेकिन वाइपर, वॉशर, डीफॉगर तीनों चीज नई एड ऑन हुई है। लाइट में कोई चेंज नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर अब आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, उसमें बैजिंग नहीं मिलती है। ठीक है, और एक ये वाला कैमरा जो है एड ऑन कंपनी का एचडी कैमरा आपको देखने को मिलता है। बाकी रियर में स्किड प्लेट वगैरह सेम है, तो रियर से कोई ऐसा सा चेंज नहीं आता है। एक बार दोबारा से आपको दोनों गाड़ियां दिखा दूं साइड प्रोफाइल से, तो आप देख लीजिए, खुद ब खुद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्यों क्रेटा के टॉप मॉडल और क्रेटा के बेस वेरिएंट ईएक्स में इतना डिफरेंस क्यों है। ठीक है, चीजें इतने प्राइस का डिफरेंस क्यों आता है। ये तो था एक्सटीरियर 360 जो दिखाया मैंने। अब चलते हैं इंटीरियर में, वहां बात करते हैं। तो लेट्स मूव टू द इंटीरियर। अब ईएक्स और एसएक्स के इंटीरियर में चलते हैं। इंटीरियर में क्या कुछ आपको चेंज देखने को मिलता है, तो सबसे पहले आपको ईएक्स का इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर आपको एसएक्स का इंटीरियर दिखाऊंगा। ईएक्स के इंटीरियर में देखिए क्या मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर ही नजर डाल लीजिए। एयरबैग गाड़ी के अंदर 6 स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर क्रूज कंट्रोल आपको ऑफर नहीं किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर आप एक बार नजर डाल ही लीजिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो गाड़ी के अंदर सिंपल वाला ही ऑफर किया जाता है। इसके अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता है। हाँ, ये म्यूजिक सिस्टम आपको मिल रहे हैं। ठीक है, 8 इंच की टच स्क्रीन मिल रही है, सिंपल वाली।
ठीक है, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। 6 स्पीड का मैनुअल डीजल के अंदर ही ये ऑफर की जाती है, तो 6 स्पीड मैनुअल मिल रहे हैं। सीट के ऊपर नजर डाल लीजिए तो सीट जो है वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में मिल रही है, लेकिन टेक्सचर वगैरह गाड़ी के अंदर चेंज हो गया। ड्यूल टोन के अंदर इंटीरियर है गाड़ी में, वो चीज ठीक है। ऊपर की तरफ हेलोजन बेस्ड ही आपको लाइट मिल रही है, लेकिन सन ग्लास होल्डर का ऑप्शन इसके अंदर भी आपको मिल रहा है। ग्रैब हैंडल्स जो है वो सिंपल वाले आपको यहाँ ऑफर किए जा रहे हैं। मास्टर कंट्रोल की बात करोगे तो मास्टर कंट्रोल जो है वो यहाँ पर आपको ऐसे से ऑफर किए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ही ओआरवीएम मिलता है, फोल्डेबल ओआरवीएम नहीं मिलता है। ये सारी चीजें आपने देखी। अब दिखाता हूँ एसएक्स में क्या मिलता है, क्यों आपको टॉप वेरिएंट इतना पसंद आता है। सबसे पहले रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर का ऑप्शन मिल जाता है, ये एक नई चीज ऐड ऑन हुई है। और अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम का ऑप्शन मिल जाता है। नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, बीच में स्क्रीन रखी गई है, बहुत ही बढ़िया एनिमेशन इसके अंदर निकल के आता है। क्रूज कंट्रोल गाड़ी के अंदर एक नया एड ऑन होता है, 10.25 इंच की टच स्क्रीन आपको मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इस स्क्रीन से रिलेटेड सारे कंट्रोल है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, गियरबॉक्स सेम है, ऑटो पार्किंग का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। टेक्सचर सीट्स का कंप्लीटली चेंज हो जाता है क्योंकि वेंटिलेटेड सीट है। एयर प्योरीफायर यहाँ पर भी मिलता है। उसके अलावा वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। 6 एयरबैग तो आपको मिलते हैं, ब्लू लिंक और एसओएस जैसी टेक्नोलॉजी आपको मिलती है इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर के साथ में, और मिल जाती है आपको सनरूफ। ये सबसे बड़ी चीज है, उसके अंदर सनरूफ आपको नहीं मिलती है। तो फीचर वाइज अगर बात करोगे, और पुश स्टार्ट स्टॉप गाड़ी के अंदर ऑफर किया जाता है। इन सभी फीचर के कारण आपको ये गाड़ी जो है वो अब बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है। बोस का म्यूजिक सिस्टम गाड़ी में मिलता है, मतलब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये फ्रंट का कंपैरिजन था जो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आते हैं रियर सीट पे। रियर सीट पे सिर्फ एसी वेंट है, चार्जिंग करने के लिए भी चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया गया है। 3 पॉइंट के तीनों सीट बेल्ट मिल जाते हैं, बीच में हैंडरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। डोम लैंप जो है वो आपको हेलोजन बेस्ड ही देखने को मिलता है, स्पेसिफिक नहीं है ऐसा सा कुछ मिलेगा। डोर के ऊपर आपको ब्लैक कलर के इनसाइड डोर हैंडल मिलेंगे। उसके अलावा विंडो रोल डाउन का सिंपल वाले म्यूजिक सिस्टम आपको इसके अंदर मिलता है। अब इसके ऊपर आते हैं एसएक्स में, देखिए यहाँ से सन ब्लाइंड का ऑप्शन गाड़ी के अंदर मिल जाता है। सबसे बड़ी बात तो है सन ब्लाइंड मिलना। उसके अलावा बोस का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, विंडो रोल डाउन का नया सिल्वर के साथ में आपको ये एक चीज नई चेंज आ गई, बोस का म्यूजिक सिस्टम आ गया। उसके अलावा रियर एसी वेंट, चार्जिंग सॉकेट भी गाड़ी के अंदर ऑफर किया जाता है, और ऊपर से मिल जाता है इसके अंदर आपको एयर प्योरीफायर, और ये नई टेक्सचर वाली सीट आपको मिलती है। साथ में ये नेक जो बोलते हैं इसको, नेक कुशन जो है वो भी इसके अंदर मिल जाता है। और सनरूफ के कारण गाड़ी में विजिबिलिटी वाइज जो है वो बड़ा मजा आता है देखने में, ठीक है। गाड़ी में विजिबिलिटी बहुत बढ़िया ऑफर की जाती है। तो ये था। अब आते हैं बूट के ऊपर। तो चलिए, बूट खोल के दिखाने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपको पार्सल ट्रे का ऑप्शन नहीं मिलता, उसमें पार्सल ट्रे मिलता है। एक सबवूफर मिल जाता है, बोस का म्यूजिक सिस्टम है 9 स्पीकर का, ठीक है। इसमें 4 स्पीकर ही आपको देखने को मिलते हैं। बूट लैंप इसके अंदर भी मिलता है, बूट लैंप उसके अंदर भी मिलता है। तो ये वाली कोई चीज, कुछ एक चीजें गाड़ी में चेंज होती है। अब चलिए फाइनल कंक्लूजन पे बात करते हैं। तो जो प्राइस डिफरेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको याद तो होगा ना, हाँ, उसी प्राइस डिफरेंस के कारण अब आपको समझ में आ रहा होगा एक्सटीरियर में कितना ज्यादा गाड़ी के अंदर चेंज आ रहा है, इंटीरियर में कितनी सारी चीजें आ रही हैं। तो ये एक बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट की तरफ जाता हुआ वेरिएंट है। तो आप सोच सकते हैं कि ये प्राइस डिफरेंस क्यों इस गाड़ी के अंदर आता है, और क्यों ये वाला वेरिएंट लोगों को ज्यादा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इस वेरिएंट को दूर से देखते ही पता चल जाता है कि ये बेस वेरिएंट है, लेकिन इसको देख के, क्योंकि इसके प्रेजेंस, एक्सटीरियर प्रेजेंस, इंटीरियर जो फीचर एनरिचमेंट है वो गाड़ी के अंदर अपने आप में ही बहुत मायने रखती है। उस वजह से लोग इसके ऊपर भी शिफ्ट करना चाहते हैं, ये भी बहुत सारे लोग लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है, आप अपने नीड के हिसाब से जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया है, अब आप समझ सकते हैं बेस वेरिएंट से जब आप एक टॉप वेरिएंट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपको कौन कौन से फीचर नए एड ऑन होते मिलते चले जाएंगे वेरिएंट वाइज, ठीक है। ये हमने 2 वेरिएंट का कंपैरिजन किया। कैसी लगी वीडियो? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पे, श्री गंगा हुंडई सीकर पे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके लिए 24/7 सर्विस अवेलेबल है। चाहे आप गाड़ी की सर्विस कीजिए, रीसेल कीजिए, सेकंड हैंड हुंडई की कोई भी गाड़ी परचेज कीजिए, किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट बेझिझक आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।